नमस्कार, मैं हूं अमृता शर्मा। शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। शहर संग्राम एक ऐसा बुलेटिन जिसमें निकाय चुनाव से जुड़े हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ सियासी हलचल रही, क्या कुछ रहा खास, आज पूरा अपडेट अगले आधे घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं शहर संग्राम। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर विजय का संकल्प ले रहे हैं और हितग्राहियों और जनता से कार्यकर्ता संपर्क कर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी के वार्ड 47 के पंचशील नगर के 1260 नंबर बूथ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां बूथ समिति की बैठक कर बूथ समिति सदस्यों को बूथ जीतने का संकल्प भी दिलवाया। प्रत्याशियों की घोषणा के सवाल पर सीएम शिवराज ने कहा कि कमल का फूल घोषित काम चालू में संपर्क में निकल गया हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के वार्ड नंबर 25 के बूथ नंबर 69 पहुंचे और उन्होंने घर घर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगे और कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प भी दिलाया। खास बात यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बूथ के पन्ना प्रमुख भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है। बीएलए, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, यही हमारी ताकत है। इसलिए आज मध्य प्रदेश के 64,634 बूथों पर सभी कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री भी गए, मैं भी आया हूं, कैबिनेट के मंत्री भी है, सब आज बूथों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय का संकल्प लेकर के इस चुनाव का आगाज हमने शुरू कर दिया। इंदौर में चुनावी हलचल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग से कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम अधिकारी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। आचार संहिता लगने के इतने दिनों के बाद भी शहर से भाजपा नेताओं को पोस्टर, बैनर नहीं हटाए गए हैं। इसके अलावा निगम जोन पर अधिकारी कई सालों से डटे हुए हैं, उनका तबादला भी नहीं किया गया है। ये अधिकारी भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया है, जो कि लगातार अधिकारियों के लापरवाही पर नजर रखेगी। इधर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को अभी से हार नजर आ रही है, इसी वजह से आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। आचार संहिता लगे हुए लगभग 8 से 9 दिन हो गए। इसकी शिकायतें लगातार की जा रही हैं, उनके नामजद शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक वरदस्त इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का कि वो अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं। और अनेक अधिकारी ऐसे हैं जो 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं एक ही पदों पर काबिज है, लगभग 20 साल से यही काम कर रहे हैं। तो ऐसे सभी अधिकारियों की लिस्ट बना के चुनाव आयोग को दी जा रही है। जबलपुर की बात करें तो यहां भी बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत ढोल नगाड़ों के साथ की गई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क करने निकले। सांसद राकेश सिंह शहर की 5 विधानसभा क्षेत्रों के 5 बूथों पर पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और जनता से निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट करने की अपील की। नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे पर वोट मांग रही है। इसका जायजा लिया हमारे जबलपुर संवाददाता विजेंद्र पांडे ने।
ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, ये इशारा करता है कि चुनाव आ चुके हैं और बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान का भी आगाज ढोल नगाड़ों के इसी शोर शराबे के साथ हुआ है। आज जबलपुर में भी बीजेपी का बूथ विजय संकल्प अभियान छेड़ दिया गया है और गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ता हर बूथ पर निकले हैं। बीजेपी ये संदेश दे रही है कि यदि हर बूथ पर 51% वोट वो हासिल कर पाए तो चुनाव में कोई उसे हरा नहीं सकता। और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम छोटे से छोटे चेहरे इस बूथ विजय संकल्प अभियान में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि जबलपुर के सांसद, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप राकेश सिंह भी बूथ विजय संकल्प अभियान में शामिल हुए हैं और डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान है। हम कहें कि बूथ स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान की इसे शुरुआत ही माना जा सकता है और एक तरह से बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये एक शंखनाद है और उसे ये चुनाव में जीत जरूर दिलाएगा। डोर टू डोर जल संपर्क किया जा रहा है इस वक्त। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को आप अभी देख सकते हैं। और निकाय चुनावों में भी बीजेपी पीएम मोदी और सीएम शिवराज का चेहरा लेकर ही चुनाव मैदान में है। हालांकि ये देखना होगा कि जनता पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे पर भरोसा करेगी या सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत मुद्दों पर। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजन पांडे, IBC 24, जबलपुर। और अब बात ग्वालियर की। यहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयभान सिंह पवैया, विवेक शेजवलकर, प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने अचलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर और बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी हो गया है और आप देखेंगे कि आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक ग्वालियर में बुलाई गई थी, जिसमें जयभान सिंह पवैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई बीजेपी के बड़े दिग्गज यहां पर शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही इससे पहले एक और बैठक बुलाई गई थी, वो बीजेपी के मुखर्जी भवन में हुई और उस बैठक में जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता थे वो भी शामिल हुए। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से एक संवाद भी किया है कि कैसे पार्टी को जिताया जाए और उस पर जो कांग्रेस का जो लक्ष्य है कि वो निकाय चुनाव में जो उनके रण को भेदने की कोशिश की जाएगी उसको कैसे निपटा जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे ही कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है उसके बाद से कांग्रेस के जो लोग हैं वो एक्शन में आ गए हैं। आज शोभा सिकरवार ने अपने कैंपेन की शुरुआत की है। उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की, फिर कन्या पूजन किया, गायों के पूजन करने के साथ ही जो ग्वालियर शहर में अपने प्रचार यानी कि कैंपेन की शुरुआत कर दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में अब निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी मैदान में आ चुकी है। दोनों ही एक दूसरे के रण को भेदने की कोशिश करने में लगी हुई है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।